मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट स्कूल कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे सिक्वल की। सिक्वल का मतलब हो गया स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, JOAIT के पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन यहाँ से आपको सिक्वल के ऊपर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिक्वल एक्चुअल में होती क्या है। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन सी क्वेरीज का हम यूज़ करते हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। तो सिक्वल को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिक्वल को हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सिक्वल देखिए, हमें मोस्टली हम सिक्वल को यूज़ करते हैं डाटाबेस के लिए। सिक्वल यूज़ ही डाटाबेस के लिए होती है। ठीक है, अब डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस इज अ collection of information or data that can be organized in such a manner that it can be easily accessed, managed and updated. ठीक है, that is मतलब क्या हुआ इसका कि डाटाबेस क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा होती है जिसको हम इजीली असेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या फिर अपडेट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ एक बार फिर, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं इसको। आप मान लीजिए किसी एक ऑफिस में आप फाइलों को अरेंज कर रहे हो। ठीक है, तो उन फाइल्स को इस तरीके से अरेंज कर रहे हो सो डैट कि वो क्या हो सके, हमें इजीली असेस हो सके। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने कहीं लाइसेंस की हमारी फाइल है, 2007 की लाइसेंस की फाइल है, 2008 की है, उनमें भी आपके पास क्या है, मंथ वाइज डाटा है। तो आप उनको इस तरीके से अरेंज करोगे ताकि आपको इजीली असेस हो सके। ये काम किसका होता है? डाटाबेस। ठीक है, तो डाटाबेस का काम क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, वो इस तरीके से करेगा कि वो इजीली असेस हो सके, मैनेज हो सके और अपडेट हो सके। उसके बाद हम बात करते हैं RDBMS की। RDBMS का मतलब क्या हो गया? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिक्वल के ऊपर बेस है। सिक्वल के बाद ये आया। इस बहुत से सिस्टम्स हैं जैसे कि आपको MS SQL सर्वर, IBM DB2, Oracle, MySQL, Microsoft SS, ये सारे क्या हैं? इसके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, तो सबसे फायदा क्या हुआ RDBMS का? रिलेशन। इसने क्या बोला कि हमें कोऑर्डिनेटिंग रिलेशन बनाना है अगर, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? टेबल्स का। ठीक है, तो RDBMS क्या है? मोस्टली हम इसमें इसकी बात करेंगे, टेबल की बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? हमें वो क्वेरी लगानी है जिससे हम डाटाबेस को क्या कर सकें, असेस भी कर सकें और मैनिपुलेट भी कर सकें। बहुत डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे सिक्वल में। तो सबसे पहले सिक्वल में क्या बनता है? डाटाबेस में, टेबल्स में। ठीक है, आते हैं इसमें स्टेटमेंट कौन सी आती है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आती है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डाटा के बारे में बताना कि हम कैसे डाटा को क्रिएट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, कैसे उसको हटा सकते हैं, कैसे उसको पूरे डाटा को हटा सकते हैं, कोई कमेंट दे सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं। तो वो सारा काम इसमें आता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आता है। तो सबसे पहली कमांड कौन सी थी? क्रिएट, फिर अल्टर, फिर ड्रॉप, फिर ट्रंकेट, फिर कमेंट और फिर रिनेम। तो आप याद रखेंगे ये 6 की 6 जो आपकी कमांड्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। ML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इसके अंदर 4 कमांड्स आती हैं, आपकी 4 क्वेरीज चलती हैं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। याद रखेंगे आप, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। याद रखिए, सिक्वल इज अ क्वेरी लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत बच्चे गलती करते हैं सिक्वल को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल के, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग नहीं चलती, इसमें क्वेरी चलती है। ठीक है, सिक्वल को हमने बनाया ही डाटाबेस के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर हमारे पास दो क्वेरीज होती हैं, एक ग्रांट, एक रिवोक। जब हम यूज़र को परमिशन देते हैं कि वो ऑथेंटिकली क्या यूज़ कर सके, डाटाबेस को यूज़ कर सके या देख सके, तो हम उसे बोलते हैं ग्रांट देना, परमिशन देना। रिवोक, जब उससे वो परमिशन खींच ली जाए तो उसे क्या बोलेंगे? आप रिवोक। फिर आती है TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये होती है अगर हमने कोई चीज़ चेंजेस करने हैं तो हम कमिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हम वापस करने हैं उस चीज़ को दोबारा से अंडू करना है तो हम रोल बैक का यूज़ करेंगे या फिर सेव पॉइंट का यूज़। तो सबसे पहले बात करते हैं हम TDL कमांड्स की, डाटाबेस को हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो आइए आज हम देखते हैं कि डाटाबेस के लिए हम कैसे यूज़ करेंगे और हम कौन सी क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं क्रिएट डाटाबेस क्वेरी। देखिए, क्रिएट डाटाबेस क्वेरी में क्या होता है हमारे पास? क्रिएट डाटाबेस, ठीक है, और डाटाबेस का नाम, इस क्वेरी को यूज़ करते हैं। कौन सी? क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का नाम क्या होगा? टेस्टडीबी। आप याद रखेंगे, ठीक है, आजकल के जो नए मॉडर्न डाटाबेस हैं वो क्या होते हैं? केस सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, तो याद रखेंगे आप क्रिएट डाटाबेस और डाटाबेस का जो भी आप नाम देना चाहते हैं, बट इट मस्ट बी यूनिक।
सेम नहीं होना चाहिए कि हर टाइम पे आप डाटाबेस सेम दोगे तो एरर दे देगा। उसके बाद अगर हमें डाटाबेस को सिलेक्ट करना है तो पहले हमें डाटाबेस को क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के लिए कौन सी स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ डाटाबेस नेम। और अगर हमें शो करने के कितने डाटाबेस हमारे बने तो हम यूज़ करेंगे शो डाटाबेस स्टेटमेंट। बस आपको स्टेटमेंट से याद रखनी है। ड्रॉप का मतलब अगर हम डाटाबेस को डिलीट रिमूव करना, टेबल बनाना चाहते हैं तो हम कह देंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो भी आप देना चाहते हैं, और हमेशा याद रखेंगे पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा और पैरेंथेसिस पे बंद होगा और साथ में लगेगा सेमी कॉलन। यहाँ लगते हैं हमेशा कॉमे। ठीक है, जो लास्ट वाला होगा उसमें कॉमा नहीं लगेगा। देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है, ये एक्चुअली पहले आना था, ये पर नीचे हो गया है, ये आना चाहिए था। क्रिएट टेबल कस्टमर्स पैरेंथेसिस स्टार्ट, कस्टमर का नाम किस तरह का डाटा टाइप है, वो इंटीजर टाइप का है। सॉरी, कस्टमर की आईडी किस तरह की है, इंटीजर टाइप की है। कस्टमर का नाम कैसा हो सकता है, वेरिएबल कैरेक्टर में हो सकता है। डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल कैरेक्टर, और लेंथ कितनी होगी इसकी, 255 तक। ठीक है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। फिर सिक्वल की सिलेक्ट स्टेटमेंट किससे करते हैं, अगर हमें किसी डाटाबेस में कोई चीज़ या टेबल को सिलेक्ट करना हो हम कैसे देंगे, दो तरीकों से दे सकते हैं। सिलेक्ट, अगर पर्टिकुलर कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है तो फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट कॉलम नेम। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक टेबल के अंदर कॉलम है नेम का और लास्ट नेम, सिर्फ नेम को देखना चाहता हूँ। सिलेक्ट नेम फ्रॉम, और डाटाबेस का नाम है मेरे पास एम्प्लॉय, सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम, ठीक है, और लास्ट में करेगा हमेशा सेमी कॉलन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। और अगर आपको पूरा देखना है, सारा टेबल देखना, तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टार ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सारा का सारा टेबल आपका वो दिखा देगा। ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत टाइम क्या होता है, एक कॉलम में क्या होती है, डुप्लीकेट वैल्यूज होती है, तो ठीक है, बट आप चाहते हो कि हमेशा आपको सेम वैल्यूज ना दिखें, डुप्लीकेट वैल्यूज ना दिखें, सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज दिखें, तो आप इसका यूज़ करते हैं डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, इट ओनली रिटर्न डिस्टिंक्ट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। नाम से पता चल रहा है डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, अलग से वैल्यूज। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नाम जो भी आप देना चाहते हैं फ्रॉम टेबल नेम, ये इसका क्या आ गया। ठीक है, फिर आगे सिक्वल का वेयर क्लॉज। ठीक है, वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं टू स्पेसिफाइड कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, जो पर्टिकुलर कंडीशंस को मैच करेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम टेबल वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू गुप्ता। ठीक है, तो वो उसी को दिखाएगा जिसके नाम के लास्ट नेम में क्या गुप्ता होंगे, तो उन्हीं के फर्स्ट नेम और कम दिखाएगा। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल दे रखा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारे के सारे कस्टमर्स में वो दिखाए। यहाँ पे कंट्री क्या है, मैक्सिको, जिनकी कंट्री मैक्सिको होगी उनका टेबल का डाटा वो दिखा देगा। तो वेयर क्लॉज हम यूज करते हैं अगर पर्टिकुलर कंडीशन को हम देखना चाहते हैं। ठीक है, सिक्वल एलियासिस का हम यूज करते हैं अगर हम किसी कॉलम को टेम्परेरी नेम देना चाहते हैं, तो फिर सिक्वल एलियासिस का यूज कर सकते हैं। ये वैसे इतना यूज नहीं होता ये वाला, तो आपको इतना बेसिकली याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सिक्वल लाइक ऑपरेटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आया भी है इसका पिछली बार। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर में इसका पेपर में क्वेश्चन आ रखा है लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक ऑपरेटर इज यूज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ कॉलम। अगर किसी कॉलम में एक स्पेसिफाइड पैटर्न को आपको सर्च करना है तो हम इसका यूज करेंगे, लाइक ऑपरेटर का यूज करेंगे। सिंटैक्स है सिलेक्ट, जो भी आप कॉलम नेम देखना चाहते हैं टेबल से, और वेयर कॉलम नेम लाइक पैटर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, टेबल का नाम कस्टमर है, वेयर सिटी लाइक S%, जितनी भी सिटीज़ होंगी जिसके लास्ट में S होगा वो आपको दिखा देगा। हम मोस्टली याद रखना है, इसमें दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो लाइक ऑपरेटर में हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, एक % का और एक हम यूज़ करते हैं अंडरस्कोर का। ठीक है, हम दो का यूज़ करते हैं, दो ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, % और इसका। ठीक है, इसको हम कई बार क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, क्या बोलते हैं, वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर कौन से होते हैं, तो %। ठीक है, फिर आता है हैविंग क्लॉज। ठीक है, हैविंग क्लॉज क्या होती है, ये क्या करेगी, इट एनेबल्स यू टू स्पेसिफाई कंडीशंस, ठीक है, दैट फिल्टर व्हिच ग्रुप रिजल्ट्स अपीयर इन द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, हैविंग क्लॉज क्या बताएगी, ये आपको स्पेसिफिक कंडीशन बताएगी। ठीक है, जो भी हम दो रिजल्ट्स को जो ग्रुप करेंगे उसके बाद वो बताएगी कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है। हैविंग क्लॉज हम तब यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेयर क्लॉज होती है, याद रखिए, फिर ग्रुप बाय होती है, फिर हैविंग होती है, फिर ऑर्डर बाय। तो आपको ये याद रखना है, पहले कौन सी होती है, पेयर, ग्रुप बाय, फिर हैविंग और फिर ऑर्डर। क्योंकि हैविंग में पहले हम
ग्रुपिंग होगी, उसके बाद क्या होगा, पहले रिजल्ट अपडेट होगा। ठीक है, याद रखना। ये आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे सिंटेक्स नहीं पूछा जाएगा, इतना बड़ा सिंटेक्स नहीं पूछा जाता है, याद रखेंगे आप। आपसे पूछा जाता है कि फॉलो किसको करती है, ठीक है, होती क्या है, तो आपको ये याद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने काउंट फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको एक टेबल दे दिया हमने, विच विल डिस्प्ले रिकॉर्ड फॉर विच सिमिलर एज काउंट वुड बी मोर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, हमें एज को बताना है कस्टमर टेबल से, ठीक है, जिनकी एज क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू है 2 से। ठीक है, तो चलिए ठीक है, सिलेक्ट एज फ्रॉम कस्टमर्स, ग्रुप बाय एज, ग्रुपिंग करेगा एज से, हैविंग काउंट करेगा एज को विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो एज दिखा देगा जिसकी क्या है, तो आईडी को सर्च करके वो उसको वो आपको दिखा देगा। ठीक है, अब आता है ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज किसके यूज़ करते हैं, अगर हमें डाटा को ग्रुप करना हो, इकट्ठे करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ गया। ठीक है, डिपार्टमेंट और सैलरी को आप इकट्ठा दिखाना चाहते हो कि कितने डिपार्टमेंट ने कौन सी सैलरी यूज़ की है, तो किसका यूज़ करेंगे, आपका ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे। काउंट फंक्शन किसका यूज़ करते हैं हम, ये अगर हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को गिनना है कि कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल देखिए ID 1 2 3 4 5 नेम दे रखे हैं, तो हमें इन सबको गिनना है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, तो 5 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो अगर हम पर्टिकुलर नाम के साथ देना चाहते हैं तो वेर कंडीशन लगा के सर्च कर सकते हैं। काउंट फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। फिर आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन किसे यूज़ करते हैं हम, अगर आपको सम करना है पूरी वेरियस फील्ड का। एवरेज फंक्शन हम किसका यूज़ करते हैं, अगर हमें एवरेज निकालना है। आपको सिर्फ सम, एवरेज, काउंट का पता होना चाहिए क्या होता है। इसलिए बहुत रेयर होता है कि आपको सिंटैक्स आती है, तो आपको सिंटैक्स आने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम का मतलब मिनिमम वैल्यूज निकालना। डिस्प्ले करना हो आपको तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर में डिस्प्ले करना हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई वैल्यू है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में रिप्रेजेंट करना है, तो इसका यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज का। तो याद रखना, ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है, असेंडिंग, मतलब हमें असेंडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वो डिसेंडिंग में दिखे, बड़े से छोटे में दिखे, तो हमें डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा, ना ऑटोमेटिकली वो असेंडिंग में आती है। ठीक है, तो सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वी यूज ऑर्डर बाय क्लॉज। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ऑर्डर बाय सैलरी, तो ऐसे में दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग में देना है तो मैंने आपको बताया था कि हमें डिसेंडिंग में हमें देना पड़ेगा। ठीक है, असेंडिंग की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली असेंडिंग में आता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि असेंडिंग में। ठीक है, अब आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मोस्टली 2 टाइप के होते हैं, एंड और ऑपरेटर्स। ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं जब हमें क्वेरी को मिलाना है। ठीक है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, या फिर कंपैरिजन करना है, हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, एंड का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया कि क्वेरी को मिलाना हो या फिर कंपेयर करना हो, तो हम एंड और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, वही काम ये करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें दे रखा है सिलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, सिलेक्ट ID नेम सैलरी फ्रॉम कस्टमर वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 एंड एज इज लेस देन 25। तो ये आपको दिखाएगा जिनकी सैलरी 3,000 से बड़ी है, साथ ही साथ जिनकी एज 25 से उनको दिखाएगा। वैसे और ऑपरेटर हम जब क्या करेंगे, या तो सैलरी ग्रेटर देन 2,000 हो या फिर एज क्या हो, लेस देन 25 हो, तो उनके दिखा दें। तो ये तब हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, लॉजिकल ऑपरेटर 2 टाइप के होते हैं, एंड और कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, और सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके। ठीक है, लेकिन उनके सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। अगर इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इसमें भी 4 ही होने चाहिए। तब हम यूनियन में ऐसा कुछ नहीं होता, जनरल लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, राइट जॉइन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि 4 ही कॉलम होने चाहिए या 3 ही कॉलम होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जॉइन भी हम करने के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली याद रखना, जो यूनियन होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए, और जॉइन होता है रोज के लिए। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या होता है, जब हम 2 टेबल्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम किस करते हैं, इनर जॉइन का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेरी दे रखी है और डॉट ऑपरेटर का यूज़ किया है, हमें जिन जिनको कंबाइन करना है, जिन जिनकी सेम चीज़ थी हमने उनको कंबाइन किया। ठीक है, तो इससे हमने ज्वाइन कर दिया था। मोस्ट कॉमन ज्वाइन कौन सा होता है, इनर ज्वाइन। ठीक है, कंबाइन कर रहे हैं। लेफ्ट ज्वाइन जब हम लेफ्ट साइड को ज्वाइन, जब हम राइट वाली साइड को ज्वाइन कर रहे हैं, और फुल ज्वाइन जब हम पूरा का पूरा ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, विद डुप्लीकेट रिजल्ट्स, तो इसे क्या बोलेंगे हम,
आपके पास जॉइनिंग। तो आपको याद रखना है जॉइन रोज को ऐड करने के लिए होता है, यूनियन कॉलम्स को करने के लिए होता है। जॉइन के अंदर इनर जॉइन होता है जब आप दो टेबल्स को की रोज को कंबाइन कर रहे हो। लेफ्ट जॉइन जब टेबल लेफ्ट वाले को जॉइन कर रहे हो। राइट जॉइन जब राइट वाले को जॉइन कर रहे हो। फुल जॉइन जब आप पूरा का पूरा टेबल विद डुप्लीकेट वैल्यूज को भी जॉइन कर रहे हो, राइट और आउटर लेफ्ट। ठीक है, फिर बात करते हैं हम व्यूज़ की। ठीक है, व्यू क्या होता है? वर्चुअल टेबल होता है। ठीक है, इसमें कोई डाटा एक्चुअली मेंटेन नहीं होता। ठीक है, बस हमें लगता है कि हाँ ये डाटा हमारा मेंटेन है, बहुत ठीक से रखा गया है। ठीक है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो व्यू मोस्टली हम यूज़ करते हैं डाटा डिक्शनरी के लिए यूज़ करते हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि व्यू क्या एक वर्चुअल टेबल होता है, डाटा को हम एक्चुअली मेंटेन नहीं करते। ठीक है, इंडेक्स आपको पता है किसी भी फाइल का हम इंडेक्स बनाते हैं, तो वैसे ही हम इंडेक्स बनाते हैं ताकि हमें क्या क्या हो सके, हमें ईजिली डाटा के लोकेशन एसेस हो सके, ताकि और वो डाटा कहाँ रखा हुआ है। जैसे हम पीडीएफ में एक इंडेक्स बना लेते हैं ये, और जब हम उस इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो वो पेज नंबर हो जाएगा और वो हो जाएगा। वैसे हम इसमें भी इंडेक्स बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने का तरीका क्या है? क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम। और अब अगला कंसेप्ट जो आता है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, डाटा को हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ताकि वो क्या कर सके, उसमें रिडंडेंसी, डुप्लीकेट रिडंडेंसी ना हो सके, मतलब डाटा दो बार ना आ सके। ठीक है, और क्या हो सके, हम इजीली उसमें कोई आराम से कोई भी हम प्रोसेस यूज़ कर सकें, कोई भी क्वेरी हम उसमें इजीली लगा सकें। तो हम मोस्टली इसको यूज़ करते हैं ताकि डाटा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज हो सके और डुप्लीकेट डाटा बार बार ना आए। तो देखिए, इससे बहुत सारे टाइप की नॉर्मलाइजेशन होती है, 1NF, 2NF, 3NF एंड BCNF। ठीक है, तो 4 टाइप की होती है, 1, 2, 3 एंड BCNF। ठीक है, तो फर्स्ट वाली क्या होती है? इस टेबल हैज ए प्राइमरी की। अभी हम की के बारे में बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइमरी क्या होती है। ठीक है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए? कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए इसमें, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी होगी जब उसमें प्राइमरी की लगी होगी। ठीक है, और वैल्यू जो हर एक कॉलम की होगी वो क्या होगी? एटॉमिक होगी। कोई भी नो मल्टीपल वैल्यूज आर नॉट अलाउड। ठीक है, और कोई भी रिपीटिंग ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पेपर में नहीं आया है, कोई क्वेश्चन यहाँ से आप आ सके इसमें, तो फिर भी आपको बताना चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म कौन सी होती है? जो पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और इसमें क्या हो, फॉरेन की का यूज़ हो। मतलब एक टेबल में अगर प्राइमरी की लगी है तो दूसरे टेबल में भी अगर प्राइमरी की लगी हुई है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे या कंबाइन करेंगे तो हम प्राइमरी की नहीं हो सकती, तो इसलिए हम उसको फॉरेन की बोलते हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है BCNF। ठीक है, इसमें होता है हमारे पास यदि A V पे डिपेंड कर रहा है और B C पे डिपेंड कर रहा है, तो A और C भी आपस में डिपेंडेंट होंगे। A B पे डिपेंड कर रहा है, B C पे डिपेंड कर रहा है, तो A और C भी आपस में क्या होंगे? डिपेंडेंट। अब बात करते हैं कीज की। ठीक है, की क्या होता है? एक सिंगल और कॉम्बिनेशन होता है मल्टीपल फील्ड्स का इन अ टेबल। ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम आपस में टेबल्स का एक रिलेशनशिप बता सकें। ठीक है, तो अब कैंडिडेट की क्या होती है? ठीक है, ये कॉलम पे लगती है, पहली बात याद रखना। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके हम टेबल में रिकॉर्ड्स को। ठीक है, और देयर आर मल्टीपल कैंडिडेट की इन ईच टेबल। ठीक है, और हर कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की तरह काम कर सकती है। तो याद रखना, कैंडिडेट की होती है जो कॉलम पे लगती है। ठीक है, ये मल्टीपल भी हो सकती है और ये प्राइमरी की तरह काम करेंगी। ठीक है, प्राइमरी की क्या होती है? जो वन और मोर फील्ड या कॉलम पे लगती है टेबल के। ठीक है, बट याद रखना कि नल वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करती। ठीक है, और एक कैंडिडेट के पास क्या होनी चाहिए? प्राइमरी की होनी चाहिए। सब याद रखना, प्राइमरी की क्या होती है? जो एक या एक से ज़्यादा फील्ड पे लग सकती है। ठीक है, और क्या कर सकती है? डाटा यूनिकली आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस टेबल। ये नल वैल्यू से डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ओनली वन कैंडिडेट की कैन बी। अल्टरनेट की क्या होती है? जो प्राइमरी की तरह ही काम करेगी। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि इसमें कैंडिडेट की क्या हो, प्राइमरी की हो। कंपोजिट क्या होती है? जो बहुत सारी की से कॉम्बिनेशन को हम कंपोजिट की बोलते हैं। वो चाहे कैंडिडेट की भी हो सकती है, प्राइमरी की भी हो सकती है। ठीक है, फॉरेन की क्या होती है? मैंने आपको बताया, इट इज़ अ फील्ड इन अ डाटाबेस टेबल दैट इज अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। ठीक है, जब हमारे एक टेबल में प्राइमरी की लगी हुई है तो दूसरे टेबल को अगर हमें ज्वाइन करना है उसके साथ और उसमें प्राइमरी लगी हुई है तो उसको प्राइमरी नहीं बोलेंगे, तो उसको हम फॉरेन की बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक टेबल के लिए अगर वो प्राइमरी की है तो दूसरे टेबल के लिए वो क्या होगी? फॉरेन